खूब महल अटाली बना लीजिए, दुख लगा ही रहेगा। बहुत अमीर आदमी कोई हो, जब वो शुरू करेंगे अपना विपत्ति सुनाना तो आपको लगेगा कि हम ही ठीक हैं, हम ही ठीक है। एक मित्र हैं हमारे, शिक्षक हैं, उनका घर है उसके सामने एक छोटा सा वृक्ष है, उस पर एक चिड़िया का घोंसला था। तो वो एक दिन कहता है चिड़िया ही लगता है। तो हमने पूछा कि आप शिक्षक हैं, कि देखो वो सुबह उठता है लोग कहीं गया दाना उना चुन करके आके फिर दोपहर घोंसला में घुस जाता है, घोंसला में आराम करता, फिर धूप में नहीं जाता, फिर शाम होने पर अपने घोंसले में आराम से रहता है, कोई टेंशन नहीं है। और हमको घर में भी टेंशन, ऑफिस में भी टेंशन है। कभी विद्यार्थी बदतमीजी करते हैं तो कभी प्रिंसिपल के साथ, कभी स्टाफ के साथ। घर का तो हाल ही मत पूछो। यहाँ तो घर में ये हाल है कि सास सब क्या बात है, टेंशन में लग रही हो? तो उधर मेरी से पत्नी कहती है ब्याह काहे किया? में कि घर में भी टेंशन है और अब बाहर भी टेंशन। मानुष तन पावा, यही सत्संग नहीं जानता है ना, सत्संग सुनिएगा। ना है, युक्ति है। तो आपको अपना नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर लेना है। क्यों फिर टेंशन होगा? कुछ टेंशन उन्सन नहीं होता। संसार में दुख रहेगा, ये धूप रहेगी, वर्षा भी आएगी। आपको केवल छतरी होना जानना है कि छतरी होना चाहिए आपके पास। धूप में भी चलेंगे अब दुखमय संसार में यही चीज है। छाता और जूता की तरह लेकर के चल दीजिए, रोड बड़ खाबड़ रहे,
या गिट्टी उड़े या धूप वर्षा आए, आपकी यात्रा एकदम अनवरत रहेगी, अनवरत रहेगी। और नहीं तो कितना भी बड़ा पढ़ लिख करके विद्वान हो जाइए, और ये अगर सत्संग का ज्ञान नहीं है, ये बुद्धि आपने नहीं किया है, आप फंस जाएंगे। कमाएं, सुंदर मकान हो, गाड़ी हो, आज्ञाकारी सुंदर पत्नी हो। एक लड़का ने कहा, हमने कहा और कुछ पहले है तो बोलो। फिर हमने उनसे कहा कि 20-25 करोड़ बैंक बैलेंस भी हो, ये भी बोलो, लेकिन एक चीज और बोलो। वे अगर आपके मन में शांति ना हो तो उसकी कीमत कितनी होगी, कितनी कीमत होगी बताइए। मन की शांति अगर नहीं हो, आप अशांत हैं, बेचैन हैं, व्याकुल हैं, कुछ अच्छा नहीं लगता। जब मन अशांत हो जाता है ना, तो ना आपके बच्चे अच्छे लगने लगेंगे, ना धन घर अच्छा लगेगा, ना धन अच्छा लगने लगेगा, मन करेगा कहाँ जाए। अगर कार एक ले आया घर में खरीद के, तो आपके कार में अब आपको सुख नहीं मिलेगा, अब लगेगा कांटा चुभ गया। क्यों? कहीं वो भी आप ही के जैसा कार ले लिया आपसे बढ़िया, तब तो आफत हो जाएगा, तब फिर आफत हो जाता है। अब आपको शांति नहीं मिलेगी। क्यों? ईर्ष्या है ना भीतर, जलन है भीतर। में चुभता है। जानते हो सुइया का नाम क्या है? उसी सुइया का नाम है ईर्ष्या, उसी सुइया का नाम है द्वेष। जब किसी के एक दूसरे से द्वेष और ईर्ष्या का भाव होता है ना, तब वो दिल में चुभता है ना सबके पास। यहाँ ऐसा कोई नहीं जिसके पास ये सुई ना हो, ईर्ष्या द्वेष की सुई है यहाँ? कोई नहीं है यहाँ। हाथ उठा दीजिएगा तब भी गलत हो जाएगा। जिसके पास ये ईर्ष्या द्वेष की सुई ना हो, इस सभा में तो कम से कम हो सकते हैं, कम से होंगे, मैं नहीं जानता। तो
अंदर भी है। हमको भी ईर्ष्या होती है, हमको भी द्वेष होता है। जब हमसे कोई ज़्यादा ध्यान करता तो हमको भी ईर्ष्या होता है, हमसे ज़्यादा ध्यान कर लिया, अब हमको इससे ज़्यादा करना है, ये ईर्ष्या हमको भी होती है। उससे बढ़ाने की कोशिश करते है। ये सबके भीतर, आपके भी भीतर होगी ईर्ष्या। आप भी जब कभी पड़ोसी को देखते होंगे ना, तो आप भी पड़ोसी को देख करके अरे इसके पास इतना धन है, तो आपको भी ईर्ष्या होती है, अरे इसके पास इतना धन कहाँ से आ गया, कैसे हो गया। तो आप भी कोशिश करते होंगे कि चलो हम भी कोशिश करते हैं कि इससे ज़्यादा धन हमको हो जाए। ये स्वाभाविक है। यदि ये सोचिए कि इसका धन मिट जाए तब लिस्ट बना रहा है। भगवान से करो हमको जाना है, तब वो कहता पूरा लिस्ट होगा तब ना, लिस्ट बना देखा लोग भी आदमी है ये। देना वो चीज तुमको हो जाएगी। बोले हाँ ये तब ठीक है, तब दे दीजिए घंटा। अब मन में हुआ कि हल्दी हो, घंटा मारेंगे हल्दी हो जाएगा। मन में हो कि मकान बने, घंटा चोट मारेंगे मकान बन जाएगा, बढ़िया है दे दीजिए। अब घंटा लिया, आया भगवान शंकर को बिना सर पर दौड़ दिया घर की तरफ। अब हम जा रहे हैं, घंटा मिल गया, इसी के नाम पर स्वार्थ है ना। स्वार्थ है, श्रद्धा होती ना तो कहते घंटा मिले कि ना मिले, हम तो आपको नमन करके प्रणाम करके श्रद्धा के साथ तब जाएंगे। वो घंटा लिया, भागा वहां से। भगवान शंकर कहते सुनो सुनो, ये घंटा तुम लेके जा रहे हो ना, लेके जाओ, पर याद रखना तुम्हारी जो इच्छा होगी घंटा बजाओगे तो वो तुम्हारी पूर्ति हो जाएगी, पर तुम्हारे पड़ोसी को तुमसे दुगना हो जाएगा। अब जैसे कहा तुम्हारे पड़ोसी को तुमसे दुगना होगा। अब वो व्यक्ति कहता मेहनत किए हमने, तपस्या किया हमने, परिश्रम हमने उठाया, और दुगना लाभ पड़ोसी को। यही है ईर्ष्या, यही है सुइया, जो सुइया आपके दिल में चुभता है, जो सुई आपके हृदय में चुभता है कि मेहनत किए हम, परिश्रम किए हम, और दुगना पड़ोसी को होगा। अगर ये भाव आ रहा है तो समझ जाइए यही है ईर्ष्या। मेहनत किए हम, सत्संग में इतना खटे हम, नाम हो रहा फलाना का, ईर्ष्या। समझ रहे हैं भाव। यदि ये हो जाए कि चलो भले हमारा नाम
के तरफ धाम धाम कुआं में गिर रहा है, पूरा कुआं लाशों से भरा सबका, जहां राम राज था वो शमशान हो गया। यही है ईर्ष्या। विचार कीजिए, ये ईर्ष्या जिनके भीतर नहीं हो उसी का नाम, ये ईर्ष्या जिसके भीतर नहीं है। कृष्ण भगवान की उद्घोषणा गीता का 7वां अध्याय, इच्छा द्वेष समत्विने द्वंद्व मोहे न भारत सम्मोहम सर्वभूतानि सर्गे यान्ति परम तप। ऐसा कोई प्राणी नहीं जिसके भीतर ये भावना ना हो, ईर्ष्या द्वेष की भावना ना हो। यही तो ईर्ष्या है। भगवान कहते हैं जब तक ये ईर्ष्या द्वेष की भावना भीतर में रहेगी तब तक भजन नहीं होगा। तब ये शाम तंतगतम पापा नाम जन नाम पुण्य कर्म नाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। इन सभी इच्छा द्वेष से जो रहित हो जाता है, भगवान कहते हैं पुण्य कर्म करते करते तब जो मेरा भजन करता तब उससे भजन होता है। ऐसे व्यक्ति का ही नाम होता है संत। संत इसी वृत्ति का नाम है संत। संत वृत्ति होती है। परमात्मा कैसे मिलेंगे? तो परमात्मा भक्ति से मिलेंगे। इसीलिए क्या कीजिए? परमात्मा की भक्ति कीजिए, सत्संग कीजिए, ध्यान कीजिए। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ, जितने भी सत्संगी लोग हैं सब के लिए नव वर्ष बहुत प्रार्थना में सबके लिए करता हूँ। गुरु महाराज से कोई भी निराश न हो, सब सफल हो, सबके जीवन में आनंद हो। हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू। बोलिए श्री